फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एपिसोड 3 और 4 डिस्कस करेंगे। पहले के 2 एपिसोड्स में हमें पता चला गंता की क्लास में किसी रेड मैन ने हमला करा और उसको इसकी, क्योंकि वो सिर्फ ज़िंदा बच गया था तो उसको इसकी सज़ा मिली और उसको डेथ पेनल्टी सुनाई गई है। उसे एक डेड मैन वंडरलैंड नाम की जेल में लाया गया है जहाँ उसे ज़िंदा रहना है तो उसे बार बार एंटीडोट खाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है जी ब्लॉक एपिसोड 3। एपिसोड 3 की कहानी बहुत सिंपल है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तमाकी को बाकियों से डांट पड़ रही होती है मीटिंग में, क्योंकि उसने पब्लिकली इतना डेंजरस रेस करवाई जिसमें अगर किसी को शक हो जाता तो वो फंस सकते थे और ये सही नहीं था, क्योंकि जो प्रिजनर्स मरे उनमें से कोई भी डेथ पेनल्टी वाला नहीं था। वो सब नॉर्मल सज़ा काटने के लिए वहाँ आए थे। वो उसकी कंप्लेंट चीफ वार्डन से करने की बात करते हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो अपने चीफ के लिए कहता है वो तो जिंदा लाश से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गंता बैठकर मिमी के पापा के लिए लेटर लिख रहा होता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता। वो कहता है कि मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, लेकिन उसे बहुत दुख होता है। वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता, मैं रेडमैन को ढूंढना चाहता हूँ। तभी उसके सेल में यो आता है और यो बताता है कि मैं इसी सेल का हूँ और तुम शायद मेरी सेलमेट हो। उसके बाद वो गंता को खाने के लिए कैंडी देता है कि गंता बहुत खुश हो जाता है, लेकिन यो कि इसके पीछे के इंटेंशंस अच्छे नहीं थे। वो कहता है मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा रखूँगा, लेकिन यो मन में सोचता है ये एहसान तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे तमाकी ने ऑर्डर दिया था गंता पर नज़र रखने के लिए। इसके बदले वो उसे बहुत ज़्यादा कार्ड्स पॉइंट्स देता है। हमें दिखाया जाता है तमाकी को कॉल आती है और उसे पता लगता है मदर गूस सिस्टम डाउन हो गया और रिचर्ड एग वहाँ से निकल गया है। वो चेक करने पहुँचता है तो देखता है सिस्टम थोड़ा क्रैश हो गया है। वो कहता है कि रिचर्ड एग के स्माइल क्रैक करने से पहले हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है ये और गंता आइसक्रीम खाते हैं, तभी उनके पीछे रेड मैन आता है और रेड मैन उसको कहता है, उसको देख रहा होता है। ये सब देख के गंता डरता है और वो पूछता है क्या तुम अब मेरे इस फ्रेंड को भी मारना चाहते हो। गंता का स्टोन शाइन करना पड़ता है और तमाकी ये सब देख रहा होता है। वो अपनी ब्रांच ऑफ सिन से रिस्पॉन्स देता है। गंता अपनी पावर से हमला करता है। यो को यकीन ही नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अपने हाथों से शूट किया था। रिचर्ड एग को कुछ नहीं होता, वो वापस चला जाता है। गंता बेहोश हो जाता है। इसके बाद यो को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है रेडमैन और गंता मॉन्स्टर है, क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रिजनर था। इसके बाद हमें दिखाते हैं तमाकी एक ईविल स्माइल करता है और कहता है वेलकम टू ट्रू वंडरलैंड। मतलब वंडरलैंड प्रिजन जैसा नॉर्मल प्रिजन है वैसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ और भी कुछ चीज़ें होती है। गंता अपने बेड से उठता है। वो हॉस्पिटल वाले एरिया में होता है। वो लोगों की बातें सुनता है और उसे पता लगता है यहाँ पे रेडमैन को रखा गया है, जिसे रिचर्ड एग कहते हैं, और वो शायद जी ब्लॉक में है। गंता को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है। मनिका अपने ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करती है आज जो इन दोनों की फ़ाइट हुई थी उसमें, जहाँ पे बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई। इसको तमाकी कवर अप करने की कोशिश करता है। उसने ये बोला है कि ये मैटर सेटल हो गया है और ये शायद किसी ने बाहर से अटैक किया था, लेकिन वो ये सब सुन के सेटिस्फाइड नहीं होती। वो कहती है मुझे इस नए लड़के पे शक है, इसने वैसे भी एक साथ अपनी पूरी क्लास को मारा है। वो सब एरियाज़ में इमरजेंसी लॉकडाउन लगवा देती है और सब सेल्स को कहती है तुम अपने सेल में वापस जाओ, और ऑफिसर्स को भी कहती है सब अपनी वर्क प्लेसेस पे वापस चले जाएं। ये सब तमाकी सुनता है और कहता है मनिका बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है फिर से। वो यो को कहता है गंता को अगर कुछ हुआ तो तुम रिस्पॉन्सिबल होंगे, तुम्हें पता है ना। तो यो कहता है मैं एक मॉन्स्टर की बेबी सीटिंग क्यों करूं। इसके बाद तमाकी कहता है रिचर्ड एग का अब सब्स्टिट्यूट हो गया है। वो कहता है हम लोगों को हमारा नया प्लेयर मिला है, लेकिन ये प्लेयर क्या है और ये क्या गेम प्लान चल रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। वो उसे बहुत सारे कार्ड्स देता है और कहता है तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। गंता को अनाउंसमेंट सुनाई देती है, उसे सिक्योरिटी रूम में बुला रहे होते हैं। वो शीरो के साथ भाग जाता है। इसके बाद यो गंता से मिलता है और कहता है कि तुम अब ये सब मत करो, तुम सिक्योरिटी रूम में चले जाओ वरना तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन गंता अपनी सारी सिचुएशन बताता है और कहता है मेरे सारे दोस्तों को मार दिया गया है और ये सब रेडमैन ने किया और मुझे उसके पास जाना है। वो उसे कहता है तुम्हें पता है यहाँ जी ब्लॉक कहाँ है। यो कहता है यहाँ पे कोई जी ब्लॉक है ही नहीं, यहाँ सिर्फ A to F तक है। वो पूरा मैप उसे दिखाता है। उसके बाद शीरो कहती है शायद मैं जानती हूँ जी ब्लॉक कहाँ है और मुझे वहाँ का सीक्रेट पैसेज पता है, पर वो किसी बात से नाराज़ हो जाती है।
तभी हमें दिखाया जाता है एक सिक्योरिटी रोबोट आता है और वो गंता पर निशाना लगाता है। मनिका ये सब सिक्योरिटी रूम से देख रही होती है और हैंडल कर रही होती है। वो कहती है इस पे फायर करो। हमें दिखाया जाता है शीरो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है, लेकिन इसका रीज़न वो अभी बताती नहीं है, लेकिन फिर भी वो तैयार हो जाती है, उन्हें टनल के रास्ते ले जाती है। वो सिक्योरिटी रोबोट उनके पीछे पीछे आ रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट पर जाने के बाद सिक्योरिटी रूम से सारे सिग्नल्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद मनिका को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है इसका मतलब डेडमैन वंडरलैंड का एक ऐसा पार्ट भी है जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। उसको गुस्सा आता है और वो टेबल पर हाथ पटकती है। गंता उसे बहुत बुरा लगता है, उसकी वजह से शीरो और यो को भी प्रॉब्लम हो रही होती है। यो मन में सोच रहा था क्या ये सब ये पहले सोच लेता, इसके सॉरी का अब मैं क्या करूं। तभी हमें दिखाया जाता है रोबो जब हमला करने वाला होता है, शीरो से एक पावरफुल किक मारती है और गंता को कहती है तुम बहुत बड़े जर्क हो, तुमने ऐसा कैसे कह दिया, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स मर गए हैं, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। और उसे रोना आ जाता है। गंता बहुत इमोशनल होता है और वो सोचता है आई एम सॉरी शीरो, और उसको खुशी होती है उसके अब 2 अच्छे फ्रेंड्स बने हैं। तभी यो शीरो को कहता है बस तुम इतनी सी बात के लिए गुस्सा थी, हमें पता चल गया है ये रोबोट बहुत खतरनाक है, उठ सकता है, तुम वापस आओ। तभी रोबो पीछे से उठ जाता है और शीरो को स्कैन करता है, बट शीरो के सेल का कोई नंबर नहीं आता, ना शीरो का कोई आइडेंटिफिकेशन कोड आता है। गंता अपनी पावर यूज़ करने की कोशिश करता है, बट उसे नहीं पता था उसकी पावर एग्जैक्टली कैसे यूज़ हो पाती है। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे ही पावर रेडमैन के पास होती है वैसी पावर एक आदमी लेके आता है और हमें लगता है शायद ये रेडमैन है। वो अपनी पावर यूज़ करता है और रोबो को स्लाइस कर देता है, शीरो गिर जाती है और ये वाला एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 क्रो क्रो, ये एपिसोड मेरा फेवरेट है। इसमें हमें सारे ज़्यादातर शॉकिंग चीज़ें इसी में रिवील होती हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं जिस लड़के ने वो खतरनाक हमला किया था उसे देख के सब थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। यो तो सोचता है मैं तो फालतू में यहाँ पे फंस गया हूँ, और गंता उस पर रेडमैन समझकर हमला करता है। वो आदमी गंता को वुड पेकर कहता है और कहता है चलो आज एक प्रैक्टिस मैच कर लेते हैं। वो अपने हाथ में पहनी हुई रिंग से ब्लेड निकाल कर खुद पे कट लगा देता है और अपने ब्लड से स्वॉर्ड बनाता है। इसे वो ब्रांच ऑफ सिन बोलता है। इसका नाम उसने क्रो क्लॉ रखा हुआ है। एक जगह हमें दिखाया जाता है मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग में कोई अपना चेहरा नहीं दिखाता, सब लोग बैटिंग लगा रहे होते हैं और कॉप्स कार्निवल की बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है पिछली बार तो मुझे बैटिंग में बहुत नुकसान हुआ था और अब तो एक नया प्लेयर भी आया है ना, नया डेडमैन, उसका क्या नाम है? तो बताते हैं उसका नाम वुड पैकर है। दरअसल ये सब गंता की बात कर रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं इसकी क्या ब्रांच ऑफ सिन है। तो हमें दिखाया जाता है तमाकी भी मीटिंग में और वो कहता है इसकी ब्रांच ऑफ सिन तो तुम्हें कल ही देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें आइडिया आता है शायद कल इनकी कोई फ़ाइट होने वाली है और ये सब उसके ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। इसके बाद कोई तमाकी को बुलाता है और तमाकी मीटिंग छोड़ के चला जाता है। उसे ऑफिसर्स बताते हैं क्रो जी ब्लॉक से बाहर निकल गया है। वो क्रो को देखकर सोचता है ये आज अलग ड्रेस्ड अप क्यों हो रखा है। हमें दिखाया जाता है गंता क्रो को मारने जाता है बट मार नहीं पाता। क्रो गंता से कहता है तुम अपने ब्लड से ब्रांच ऑफ सिन कब यूज़ करोगे। इसके बाद गंता को समझ आता है उसकी पावर ब्लड से यूज़ होती है और वो उसे रेडमैन समझकर अपने ब्लड से क्रो पर हमला करता है। क्रो की स्वॉर्ड टूट जाती है पर क्रो को कुछ नहीं होता। क्रो से कहता है मुझे नहीं पता तुम किस रेडमैन की और किस फ्रेंड्स की बातें कर रहे हो और तुम्हारा इन सब बातों से क्या मतलब है, तुम्हारे पास बट अच्छा स्टफ़ है। इसके बाद गंता कहता है तुम रेडमैन नहीं हो। क्रो कहता है तुम्हें मेरा कौन सा पार्ट रेड लग रहा है। गंता कहता है फिर ये पावर तुम्हारे पास कैसे। क्रो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुमने किसी को मारा भी है। वो कहता है मैं क्रो हूँ, सिनजी कियोस्मासा, तुम भी अपनी ब्रांच ऑफ सिन यूज़ कर सकते हो। गांता को समझ नहीं आता सिनजी किस बारे में बात कर रहा है। सिनजी कहता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम और रेडमैन ही डेडमैन हो। गांता कहता है डेडमैन। सिनजी कहता है तुम्हें क्या लगता है जी ब्लॉक में कैसे लोगों को रखा जाता है सबसे छुपा के। सिनजी कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, फ्रस्ट्रेटेड अडल्ट और इनोसेंट बच्चे ही अपने आप को स्पेशल समझते हैं और तुम दूसरे हो। सिनजी गंता को मारने आगे बढ़ता है पर शीरो से किक मार के रोकती है। सिनजी शीरो को देखकर फ्रीक आउट हो जाता है। वो शीरो को कहता है तुमने ऐसा बॉडी सूट क्यों पहना है, ऐसे बॉडी सूट में घूमना खतरनाक है। तभी सिनजी और गंता को बेहोश करके ले जाते हैं और गार्ड यो और शीरो को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन तमाकी कहता है शीरो और यो को छोड़ दो। एक गार्ड सिनजी को बताता है इनमें से एक के पास आइडेंटिफिकेशन कोड नहीं है। तमाकी कहता है ये शायद सर्वर में कोई एरर हो गया होगा।
हमें दिखाया जाता है गार्ड्स मनिका को बताते हैं उन्हें कोई प्रिजन में ऐसा पार्ट नहीं मिला। वो कहती है वो डायरेक्टर से मिलने जा रही है। गार्ड कहती है मैम पहले आपको प्रमोटर से मिलना पड़ेगा। मनिका कहती है मैं यहाँ पे कोई रूल फॉलो करने नहीं आई हूँ, बस ऑर्डर मेंटेन रखने आई हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यो और शीरो को गार्ड ले जाते हैं। वो पूछते हैं जी ब्लॉक का सीक्रेट क्या है। गार्ड बताता है ये बहुत डेंजरस लोग हैं, ये ब्रांच ऑफ सिन कैरी करते हैं। यो कहता है क्या ये कोई डिजीज़ है। वो कहते हैं हमें नहीं पता। यो सोचता है डेडमैन ब्लड मैनिपुलेशन पावर, ओह ये कैसा जेल है। वो जी ब्लॉक से उन्हें बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं इसके बारे में किसी को मत बताना, वैसे भी कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। और वो सारे कार्ड्स ले लेते हैं। यो इसके बाद परेशान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है गंता को लेकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसको एक एक्सपेरिमेंटल टेबल पे लिटाया हुआ होता है। तमाकी को देखकर वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि गंता को लगा था ये तो मेरा लॉयर बन के आया था मेरी साइड से केस लड़ने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक डॉक्टर सेंजी का चेकअप करती है। वो कहती है तुम कल के एक्सपेरिमेंट के लिए शेप में नहीं हो, क्या प्रमोटर को बोलकर तुम्हारा कल का मैच कैंसिल करवा दूँ। सेंजी इस पर बहुत भड़क जाता है और डॉक्टर को अटैक करके बोलता है मैं लड़ूंगा। दूसरी तरफ तमाकी वो अपना सारा असलियत जो होता है वो बताता है गंता को और वो कहता है लॉयर तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है, मैं तो यहाँ डेडमैन प्रमोटर हूँ। और वो बताता है मैं ट्रिक यूज़ करके जो ब्रांसन यूज़र होते हैं उन्हें यहाँ लेके आता हूँ, ये मेरा मेन काम है। मैं झूठ फैलाता हूँ या झूठे इल्ज़ाम लगवाता हूँ। और जो मैंने तुम्हारा वीडियो दिखाया था कोर्ट रूम में वो बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो मैं किसी से भी बनवा सकता हूँ और वो फेक था। गंता उस पर बहुत चिल्लाता है क्योंकि बेचारा गंता पहले इसने उसके फ्रेंड्स को मरवाया और फिर झूठे इल्ज़ाम में उसी को फंसवा दिया। तमाकी गंता को शॉक देता है। इसके बाद वो बताता है तुम्हें कल शो करना है क्रो वर्सेस वुडपेकर, जिससे तुम मिले सेंजी वो क्रो है और वुडपेकर गंता का कोड नेम है। इसके बाद वो बताता है यहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट रोज़ होते रहते हैं। इसके बाद वो बोलता है यहाँ पे हम 2 ब्रांसन यूज़र्स को लड़वाते हैं। गंता कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तमाकी कहता है अगर तुम रोज़ जीतते रहे तो लास्ट में रेडमैन से मिल पाओगे, वो फ्रीक जिसने तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को मारा। ये एक फैक्ट है, उसने सिर्फ तुम्हें छोड़ा और उसी की वजह से सारा ब्रांसन इन्फेक्शन फैला है। और डेडमैन वंडरलैंड सबसे ख़तरनाक कैदी वही है रिचर्ड एग, जिसमें पहुंचना है तो तुम्हें पहले सारे प्लेयर्स को हराना पड़ेगा। गंता कहता है मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। तमाकी कहता है पहले उसके लिए तुम्हें कॉप्स कार्निवल में पार्ट लेना पड़ेगा। वो गंता को कार्निवल कॉप्स की फुटेजेस दिखाता है। इसमें ब्रांसन कैरियर्स अपनी पावर को एंड लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं। वो यूज़ करते हैं, लोग इसे एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। ये फुटेजेस देखकर गंता रोने लगता है और फुटेज बंद करने को बोलता है। एपिसोड ख़त्म होता है जिसमें गंता ज़ोर से चिल्लाता है नो मोर। तो फिर आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लाएंगे। सो टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।